आइए आइए भैया, अच्छी अच्छी चिड़िया ले जाइए। अरे भाई, यह कबूतर कितने पैसे में दे रहे हो? भैया यह कबूतर केवल 50 रुपए का है। नहीं नहीं भाई, 50 तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं तो इस कबूतर के सिर्फ 30 रुपए दूंगा। क्या करूं, वैसे भी अब जल्दी ही बाज़ार समाप्त होने वाला है और शाम भी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूं, जल्दी जल्दी से अपनी सारी चिड़िया बेच देता हूं। अरे भाई, तुम कहाँ खो गए? क्या बात है? अरे भाई, कुछ नहीं, ठीक है, तुम इसे 30 रुपए में ही ले लो। वो आदमी जल्दी से 30 रुपए निकाल कर देता है और कबूतर को ले जाता है। वो शिकारी देखते ही देखते कुछ ही देर में अपनी सारी चिड़िया बेच देता है। अरे वाह वाह, आज तो काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। चलो अब मैं जल्दी से सब्जियां खरीद कर घर वापस चलता हूँ। शिकारी जल्दी से कुछ सब्जियां खरीदता है और वहाँ से चला जाता है। हाजी, सुबह हो गई है और कितना सो गए आप? क्या आज आप शिकार पर नहीं जाओगे? हाँ हाँ, भाग्यवान, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। शिकारी चुपचाप अपना जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। शिकारी चलते चलते जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है। हाँ हाँ, अब तो काफ़ी दूर जंगल में निकल आया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर अपना जाल बिछा देता हूँ। यहाँ पर ज़रूर मुझे ढेर सारी चिड़िया मिलेंगी। इतना सोचकर शिकारी अपना जाल उसी स्थान पर बिछा देता है और पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते काफ़ी समय गुजर जाता है, तभी उसकी आँखें खुल जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना समय हो गया और मैं सोता ही रह। चलो जल्दी से मैं अपना जाल देखता हूँ, आखिर कितनी चिड़िया मेरे जाल में फंसी हैं। इतना सोचकर शिकारी अपने जाल के पास जाता है तो देखता है उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। अरे ये क्या हुआ, मेरे जाल में तो एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूँगा? पैसे कहाँ से लाऊँगा? यदि पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? चलो कोई बात नहीं, आज का गुजारा तो कल के बचे हुए पैसों से ही हो जाएगा। अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। अगली सुबह शिकारी जल्दी उठ जाता है और जाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। क्या करूं, कल तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा था, लेकिन आज मुझे कुछ भी करके चिड़िया तो पकड़नी ही पड़ेगी। लेकिन आज मैं ऐसा करता हूं, आज अपने जाल को किसी नए स्थान पर लगाता हूं। सब कुछ सोचते हुए शिकारी जाल जंगल में एक नए स्थान पर पहुंचता है। यही स्थान ठीक रहेगा, मैं यहीं पर अपना जाल बिछा देता हूँ। इतना सोचकर शिकारी फिर से अपना जाल बिछा देता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं सोऊंगा, इस बार मैं अपने जाल पर नज़र रखूँगा। आखिर मेरे जाल में चिड़िया क्यों नहीं फंस रही हैं? तभी देखते ही देखते कुछ ही देर से में उसके जाल में कई सारी चिड़ियाँ आकर फंस जाती हैं। तभी एक लोमड़ी उसके जाल के पास आती है और जाल को पकड़कर खींच लेती है, जिससे जाल में फंसे सारे कबूतर फर से उड़ जाते हैं। अरे रे रे रे, दुष्ट लोमड़ी, यह तूने क्या कर दिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिकारी जल्दी से एक डंडा उठाकर लोमड़ी की तरफ दौड़ता है। लोमड़ी तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। बेचारा शिकारी उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल जाता है। लोमड़ी देखते ही देखते जंगल के एक झाड़ी में घुस जाती है।
अरे बाप रे बाप, इसके पीछे भागते भागते तो मेरी सांस ही फूल गई, लेकिन लोमड़ी तो हाथ नहीं लगी। जिस पेड़ के नीचे शिकारी खड़ा था उसी पेड़ पर एक पक्षी रहता था। तभी उस पक्षी ने अपना मल त्याग तो वह मल सीधा उसी शिकारी के ऊपर जा गिरा। अरे राम राम राम, मैं तो वैसे इतना परेशान हूँ, ऊपर से इस पक्षी ने मेरे ऊपर ही मल कर दिया है। छी छी छी। तभी शिकारी अपने हाथों से ही उस मल को साफ करने लगता है। अरे यह क्या, ये मल तो सोने की तरह चमक रहा है, कहीं यह सोना ही तो नहीं? अरे हाँ, यह तो सोना ही है। इस पेड़ के नीचे तो कितना सारा सोना पड़ा है, इतने सोने को तो मेरा पूरा जीवन सुखमय कट जाएगा। लेकिन इतना सारा सोना आखिर किस के लिए, किस पक्षी ने किया है? जरा मैं इस पक्षी को देख लेता हूँ। शिकारी तुरंत ही पेड़ से दूर हटकर देखता है तो एक सुंदर सफ़ेद रंग का पक्षी पेड़ पर बैठा है। अरे वाह वाह, यह पक्षी तो दिखने में कितना आकर्षक है, जितना ही यह देखने में आकर्षक है उतना ही ज़्यादा यह काम का भी है। काश मैं इस पक्षी को पकड़ पाता तो मेरे पास इतना सारा सोना हो जाता कि मैं अपने पूरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता। इतना सोचकर शिकारी के मन में लालच आ जाता है और शिकारी जल्दी से उस सारे मल को इकट्ठा कर एक पोटली में बांध लेता है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह आकर अपना जाल इसी पेड़ के नीचे बिछा दूंगा और इस पक्षी को पकड़ लूँगा। इतना सोचकर शिकारी जल्दी से पोटली लेकर अपने जाल के पास जाता है और जाल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर ऐसा क्या लेकर आए हो आप? अभी शिकारी उस पोटली को खोल कर देता है। उसकी पत्नी पोटली में इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाती है। इतना सारा सोना? लेकिन इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला? शिकारी अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। भाग्यवान, यदि वह पक्षी हमारे हाथ लग गया तो हमारी सारी गरीबी चुटकियों में ही खत्म हो जाएगी और हमें जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पुत्रें राज करेंगी, राज। हाँ हाँ, लेकिन इस पक्षी को तुम पकड़ोगे कैसे? अरे भाग्यवान, एक शिकारी से तुम सवाल कर रही हो कि मैं उसे पकड़ा कैसे? अरे जैसे मैं बाकी पक्षियों को पकड़ता हूँ वैसे ही उसे भी जाल बिछाकर ही। अगली सुबह ही शिकारी जाल उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शिकारी चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पेड़ पर वो पक्षी रहता था। चलो जल्दी से मैं अपना जाल बिछा देता हूं और दूर झाड़ियों में जाकर छिप जाता हूं। शिकारी जल्दी से अपना जाल पेड़ के नीचे बिछा देता है और दूर जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। अरे ये क्या, आज तो मेरे पेड़ के नीचे इतने सारे अनाज के दाने बिखरे हुए पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं इन्हीं दानों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। इतना सोचकर बेचारा पक्षी पेड़ के नीचे बिखरे दानों के पास जाता है। तभी वो उसी जाल में फंस जाता है। उधर घात लगाकर बैठा शिकारी जैसे ही देखता है कि पक्षी जाल में फंस जाता है, तभी वो जल्दी से जाता है और पक्षी को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। भगवान, देखो देखो मैं उस पक्षी को पकड़कर ले आया हूँ। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन भाग्यवान, हमने पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया है। जी, अब आपके मन में कैसा डर बैठा हुआ है? अरे भाग्यवान, हमने इस सोना देने वाली पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन जब पक्षी कभी इसकी खबर राजा को मिल गई
कि मुझे ऐसा कोई विचित्र पक्षी मिला है तो राजा हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, अब तुम ही बताओ भाग्यवान, हमें क्या करना चाहिए? यदि आप मेरी मानो तो आप कल सुबह ही इस पक्षी को लेकर राजा के पास जाओ और इस पक्षी की विशेषता बताकर राजा को सौंप दो। हो सकता है राजा खुश होकर तुम्हें कुछ कीमती इनाम दे दे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल सुबह ही इस पक्षी को लेकर राजा के पास जाऊंगा। अगले ही दिन शिकारी उस पक्षी का पिंजरा उठाता है और उसे राजा के महल लेकर पहुंच जाता है। महाराज, मेरा नाम अंगद लाल है और मैं एक बहेलिया हूं। महाराज, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं। उपहार? कैसा उपहार? आखिर तुम मेरे लिए क्या उपहार ला सकते हो? आज मैं कल शिकार के लिए जंगल गया था तो मुझे सोने का मल करने वाला ये पक्षी मिला है। सोने का मल? क्या यह पक्षी सोने का मल करता है? क्या तुम ये सत्य बोल रहे हो? जी हाँ महाराज, यह पक्षी सोने का ही मल करता है। शिकारी की यह बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अरे वाह अंगद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो तुम इसे विशेष पक्षी को मेरे पास लेकर आए हो। इससे हमारा राज्य और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। मंत्री जी, तुम जल्दी से जाओ और 100 सोने की मोहरें लेकर आओ और अंगद को मेरी तरफ से उपहार दे दो। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन क्या कभी आपने सुना था कि कोई पक्षी सोने का मल करता है? ऐसे तो असंभव है। महाराज, जरा सा विचार कीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। वैसे मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक तो कभी भी ऐसे पक्षी के बारे में ना ही सुना है और ना ही देखा है। कहीं यह अंगद मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा है? हाँ हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैंने आज तक कभी भी ऐसे पक्षी के बारे में नहीं सुना है। अब तुम ही बताओ मंत्री जी, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, इस बहेली से इस मासूम पक्षी को लेकर आज़ाद कर दीजिए, यही हमारे लिए ठीक रहेगा। और हाँ महाराज, इस पक्षी को आप अपने हाथों से खुद आज़ाद कीजिए। मंत्री की आवाज़ सुनकर राजा मंत्री की बात से सहमत होकर उस पक्षी को आज़ाद कर देता है। पक्षी जैसे ही आसमान में उड़ता है तो वह फिर से अपना मल राजा के ऊपर ही कर देता है। राजा तभी देखता है कि उस पक्षी ने वास्तव में सोने का मल किया है। अरे यह तो सचमुच का सोना ही है। मंत्री जी, तुमने क्या करवा दिया? तुमने हाथ में आया हुआ इतना सारा धन निकलवा दिया। पक्षी वहाँ से उड़ता हुआ दूर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। दोस्तों, हमें कभी भी इतनी जल्दी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कोई फैसला लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं मिलने वाला है।